हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हमारा लैपटॉप ख़राब होने की वजह से टाइपिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए मोबाइल से ही कोशिश की है। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, 100 क्वेश्चन, पर उतने क्वेश्चन हो नहीं पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा कल्प, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, ये तो नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ऑप्शन बी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि है जो वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास और सूरदास। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि चतुर्भुज दास विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। प्रतिधन आरोपण किसका संधि विच्छेद है? इसकी संधि क्या होगी? प्रत्यारोपण। कौन से ऑप्शन? सी। अजायब घर है, अजायब घर कैसा शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है या संकर शब्द है? तो अजायब घर संकर शब्द है, क्योंकि दो अक्षरों के मेल से बना है, अजायब और उधर घर। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन सी है इनमें से? भाषा की शक्ति। संपूर्णानंद की रचना कौन सी है? भाषा की शक्ति। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की है। गेहूं बनाम गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। तो यहाँ पे चारों रचनाएं आपकी कवर होंगी। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों कृति मोहन राकेश की हैं। कन्यादान नहीं है। कन्यादान किसकी है? पूर्ण सिंह की। दृश्य काव्य कौन सा है? नाटक है। डंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य दर्श है। दैत्यारी एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? कौन सी संधि का उदाहरण है? ये कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। का धन अपी की संधि होगी कोप की।
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श किसका ग्रंथ है? पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी का है। पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अपादान कारक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत अनुवाद होगा। राम दशरथस्य पुत्र असीत्। ज्ञान भी सार्थम कदापि न दुर्हृदयते का अनुवाद होगा। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए। शब्दार्थो सहितम काव्यम किसकी परिभाषा है? भामा की है। नहुस नाटक लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? पिता का संबंध है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है? कौन सा चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द होगा, जिज्ञासु। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? बताएं। मिलान में उपसर्ग नहीं है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव होगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? स्फूर्ति शब्द का फूर्ति तद्भव रूप है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किसमें? अनुच्छेद 343 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो सन 1826 में कलकत्ता से। 30 मई 1826 कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और ये एक साप्ताहिक पत्र था। तो इससे सारे पॉइंट बता दिए। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी माने। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जादू वही जो सर चढ़कर बोले। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? पौम चरियु, क्योंकि ये रचना स्वयंभू की है। बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं। महापुराण, जस हर चरियु और जय कुमार चरियु, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं। निम्न पंक्तियों, यहाँ से पंक्ति कट हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे भाई, तो इसे हटाते हैं।
कविता क्या है कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वर्ष 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा जगदीश गुप्त, और दो लोगों ने और इसका संपादन किया था, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही ने, और इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तीसरा सप्तक के। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियों में कौन कौन से आते हैं? कुल 9 वर्ण कंठ हैं। वो कौन कौन से हैं? आ का वर्ग पूरा है, फिर दोनों छोटा आ बड़ा आ दोनों हैं, और विसर्ग हैं। तो ये कुल मिला के 9 वर्ण कंठ हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तद्भव कौन सा है? मुंह। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों नाटक इनके हैं। करबला मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची मनोज है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। तो इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? परोपकार। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। नरेश जयभट्ट के समय 700-800 ईस्वी के शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ता। दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उपयुक्त अलंकार में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें असंगति अलंकार है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? कितने खंडों में? 3 खंडों में। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का है। यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अब, आओ हो जाता है। तो ये किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना किस विधा की है? रेखा चित्र है।
भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण ग्राह्य है, पर भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नेगेटिव में था। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये कथन मैला आंचल से लिया गया है। और ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो इसका आंसर बी सही होगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन सी। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मृदुला गर्ग की है। भई गति सांप छछूंदर केरी केरी लोकति का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? अलका सारावगी है। भवभूति का मूल नाम क्या था? उम्बेक था। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, नीरजा, ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, क्योंकि ये अज्ञ की रचना है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और प्रिय प्रवास की रचना हुई कब थी? 1914 में। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है। अज्ञ व्यंग्यकार नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी। तो इसका आंसर सही होगा, रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्ति किसकी रचना? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अतीत के चलचित्र किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? कन्हैया मिश्र की है। तो ये चारों रचनाएं बता दी आपको। राम की गाय काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? विशेषण है। तो आज हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हम पूर्ण नहीं कर पाए। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं।
कल हमारा लैपटॉप सही हो जाएगा तो टाइपिंग करके PDF बनाएंगे। आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।